सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु शान्ति शान्ति। इस बार जो दिए गए हैं ना, जो टॉपिक्स दिए गए हैं वो है स्वामी विवेकानंद के कंप्लीट वर्क्स में से। हम लोग यतीश्वरानंद जी की मेडिटेशन एंड स्पिरिचुअल लाइफ पढ़ रहे थे, लेकिन मैंने समझा कि स्वामी विवेकानंद के ओरिजिनल वर्क पे थोड़ा सा हमको देखना चाहिए। और सबसे पहले है कर्मयोग। और हम लोग जब हमने शुरू में स्टूडेंट डेज में सबसे पहले कर्मयोग वर्क एंड इट्स इफेक्ट अपॉन कैरेक्टर पढ़ा, तो पढ़ते चले गए, बिल्कुल रोक नहीं सके। तो मैंने समझा कि इसके ऊपर कोई थोड़ा डिस्कशन किया जाए तो अच्छा रहेगा। तो इसलिए इस बार स्वामी विवेकानंद के कर्मयोग के 2 लेक्चर्स के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। अब जब मैंने इसको देखा, अब एक स्टडी के धैर्य से, उसके डिस्कशन की दृष्टि से, तो ये आर्टिकल थोड़ा सा कठिन लगा है, फिलोसॉफिकल भी थोड़ा कठिन है, और इसलिए कुछ क्वेश्चंस भी आए हैं जो हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है जी? तो अब मैं शिवानी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि तुम वो जरा समरी करे। जी महाराज। ठीक है। कर्म का रहस्य और कर्म का चरित्र पर प्रभाव। कर्म शब्द क्री धातु से निकला है। क्री धातु का अर्थ है करना। जो कुछ किया जाता है वही कर्म है। इस शब्द का पारिभाषिक अर्थ कर्म फल भी होता है। दार्शनिक दृष्टि से इसका अर्थ वे फल होते हैं जिनका कारण हमारे पूर्व कर्म रहते हैं। परंतु कर्म योग में कर्म शब्द से हमारा आशय केवल कार्य ही है। दूसरों की शारीरिक आवश्यकताओं का निवारण करने के लिए उनकी भौतिक सहायता करना महान कार्य अवश्य है, परंतु अभाव की मात्रा जितनी अधिक रहती है तथा सहायता जितनी अधिक दूर तक अपना असर कर सकती है, उसी मात्रा में वह उच्चतर होती है। यदि उसके अभाव सदा के लिए दूर कर दिए जाएं, तो सचमुच वह उसके लिए सबसे अधिक सहायता होगी। केवल आध्यात्मिक ज्ञान ही ऐसा है जो हमारे दुखों को सदा के लिए नष्ट कर दे सकता है। केवल आध्यात्मिक ज्ञान द्वारा ही हमारे दैन्य क्लेशों का सदा के लिए अंत हो सकता है। इसलिए किसी मनुष्य की आध्यात्मिक सहायता करना ही उसकी सबसे बड़ी सहायता करना है। जो मनुष्य को पारमार्थिक ज्ञान दे सकता है वही मानव समाज का सबसे बड़ा हितैषी है। कारण यह है कि आध्यात्मिकता ही हमारे जीवन के समस्त कृत्यों का सच्चा आधार है। आध्यात्मिक शक्ति संपन्न पुरुष यदि चाहें तो हर विषय में सक्षम हो सकते हैं। हमारे क्लेशों का अंत तो केवल तभी हो सकता है जब हम तृप्त होकर सब प्रकार के अभावों से परे हो जाएं। तब क्षुधा हमें पीड़ित नहीं कर सकती और ना ही कोई क्लेश अथवा दुख ही हमें विचलित कर सकता है। अतएव जो सहायता हमें आध्यात्मिक बल देती है वही सर्वश्रेष्ठ है। उससे नीचे है बौद्धिक सहायता और उसके बाद है शारीरिक सहायता। मनुष्य को ज्ञानालोक दो, उसे पवित्र और आध्यात्मिक बल संपन्न करो और शिक्षित बनाओ, तभी संसार से दुख का अंत हो जाएगा, अन्यथा नहीं। जब तक मनुष्य का चरित्र परिवर्तित नहीं होता तब तक दुख क्लेश बना ही रहेगा। सुख और दुख आत्मा के सम्मुख होकर जाने में उसके ऊपर अनेक प्रकार के चित्र अंकित कर जाते हैं और इन संस्कारों की समिष्टि के फल को ही मानव का चरित्र कहा जाता है। किसी मनुष्य का चरित्र देखो तो प्रतीत होगा कि वास्तव में वह उसकी मानसिक प्रवृत्तियों अथवा एवं मानसिक झुकाव की समिष्टि ही है। मनुष्य के चरित्र का नियमन करने वाली 2 चीजें होती हैं, बल और दया। बल का प्रयोग सदा स्वार्थपरता वश होता है, दया दैवीय संपत्ति है। भागवत गीता में हम बार बार पढ़ते हैं कि हमें निरंतर कर्म करते रहना चाहिए।
कर्म स्वभावतः ही शुभ अशुभ से निर्मित होता है। हम ऐसा कोई भी कर्म नहीं कर सकते जिससे कहीं कोई शुभ ना हो, और ऐसा भी कोई कर्म नहीं है जिससे कहीं अशुभ भी ना हो। परंतु शुभ और अशुभ दोनों ही आत्मा के लिए बंधन स्वरूप है। गीता में कहा गया है, यदि हम अपने कर्मों में आसक्त ना हो तो हमारी आत्मा पर किसी प्रकार का बंधन नहीं पड़ सकता। मनुष्य का अपने अनंत ज्ञान स्वरूप आत्मा के ऊपर से आवरण को हटा लेना ही आविष्कार है। ज्यों ज्यों इस आविष्करण की क्रिया बढ़ती जाती है, त्यों त्यों हमारे ज्ञान की वृद्धि होती जाती है। जिस मनुष्य पर से यह आवरण उठता जा रहा है वह अन्य व्यक्तियों की अपेक्षा अधिक ज्ञानी है, और जिस मनुष्य पर यह आवरण तह पर तह पड़ा है वह अज्ञानी है। जिस मनुष्य से यह आवरण बिल्कुल चला जाता है, जिस मनुष्य पर से यह आवरण बिल्कुल चला जाता है वह सर्वज्ञ पुरुष कहलाता है। आत्मा की आभ्यंतरिक अग्नि तथा उसकी अपनी शक्ति एवं ज्ञान को बाहर प्रकट करने के लिए जो मानसिक अथवा भौतिक घात उस पर पहुंचाए जाते हैं वे ही कर्म हैं। हम सब प्रतिक्षण ही कर्म करते रहते हैं, वह शारीरिक हो अथवा मानसिक, सब कर्म ही हैं, और हमारे ऊपर वह अपने चिन्ह अंकित कर जाता है। कुछ कार्य ऐसे भी होते हैं जो अनेक छोटे छोटे कर्मों की समिष्टि जैसे होते हैं। कई कार्य ऐसे होते हैं जिनका हम अनुभव करते हैं, वे हमें इंद्रियग्रह हो जाते हैं। मनुष्य का जिन शक्तियों के साथ संपर्क होता है उन सब में कर्म की शक्ति सबसे अधिक प्रबल होती है, जो मनुष्य के चरित्र पर प्रभाव डालती है। मनुष्य एक प्रकार का केंद्र जैसा है, वह संसार की समस्त शक्तियों को अपनी ओर खींचता है तथा इस केंद्र में उन सबको संयुक्त कर उन्हें फिर एक बड़ी तरंग के रूप में खींचता है। यह केंद्र ही वास्तविक मानव है, सर्वशक्तिमान तथा सर्वज्ञ, और यह समस्त विश्व को अपनी ओर खींच रहा है। संसार में हम जो सब कार्यकलाप देखते हैं, मानव समाज में जो भी सब गति हो रही है, हमारे चारों ओर जो कुछ हो रहा है, वह सब मन की ही अभिव्यक्ति है, मनुष्य की इच्छा शक्ति का ही प्रकाश है। यह इच्छा शक्ति चरित्र से उत्पन्न होती है और यह चरित्र कर्मों से गठित होता है। अतएव यह जान लेना आवश्यक है कि कर्म किस प्रकार किए जाएं। यह भी ध्यान देना चाहिए कि शक्तियों का निरर्थक क्षय भी कोई चीज होती है। गीता में कहा गया है, कर्म योग का अर्थ है कुशलता से अर्थात वैज्ञानिक प्रणाली से कर्म करना। यह स्मरण रखना चाहिए कि समस्त कर्मों का उद्देश्य है मन के भीतर पहले से ही स्थित शक्तियों को प्रकट कर देना, आत्मा को जागृत कर देना। मनुष्य विविध प्रेरणाओं से कार्य किया करता है, क्योंकि बिना प्रेरणा या हेतु के कार्य नहीं हो सकता। कार्यों को कार्य के निमित्त ही करना चाहिए। प्रत्येक देश में कुछ ऐसे नर रत्न होते हैं जो केवल कर्म के लिए ही कर्म करते हैं। वे नाम, यश अथवा स्वर्ग की भी परवाह नहीं करते। यदि कोई मनुष्य निस्वार्थ भाव से कार्य करे तो वह अधिक फलदायी होता है। केवल लोगों में इसका अभ्यास करने का धैर्य नहीं होता। हमें कर्म का ही अधिकार है। कर्मफल में हमारा कोई अधिकार नहीं। कर्म योगी के लिए सतत कर्मशीलता आवश्यक है। हमें सदैव कर्म करते रहना चाहिए। बिना कार्य के हम एक क्षण भी नहीं रह सकते। सद्विचारों एवं सुसंस्कारों का निरंतर प्रभाव पड़ते रहने से सत्कार्य करने की प्रवृत्ति प्रबल हो जाती है और इसके फलस्वरूप हम इंद्रियों को वशीभूत करने में समर्थ होते हैं। तभी हमारा चरित्र स्थिर होता है, तभी हम सत्य लाभ के अधिकारी हो सकते हैं। ऐसा ही मनुष्य सदैव निरापद रहता है, उससे किसी भी प्रकार की कोई बुराई नहीं हो सकती। एक और उच्चतर अवस्था है मुक्ति लाभ की इच्छा। हमें यह स्मरण रखना चाहिए कि सभी योगों का ध्येय है आत्मा की मुक्ति। लहरें आएं और जाएं, मांसपेशियां और मस्तिष्क से बड़े बड़े कार्य होते रहें, पर वे आत्मा पर किसी प्रकार का गहरा प्रभाव न डालने पाए। इस जीवन संग्राम का एक पक्ष है कर्म, जिसके तीव्र भंवर में फंसे हम लोग चक्कर काट रहे हैं। दूसरा पक्ष है शांति का, निवृत्ति मुखी त्याग का। चारों ओर सब शांतिपूर्ण है,
किसी प्रकार का कोलाहल और दिखावा नहीं। केवल प्रकृति अपने प्राणियों, पुष्पों और पर्वतों के साथ विद्यमान है, पर इन दोनों में कोई भी पूर्ण आदर्श चित्र नहीं है। आदर्श पुरुष तो वे हैं जो परम शांति एवं निस्तब्धता के बीच भी तीव्र कर्म का तथा प्रबल कर्मशीलता के बीच भी मरुस्थल की शांति एवं निस्तब्धता का अनुभव करते हैं, अपने ऊपर विजय प्राप्त कर चुके हैं। यही कर्मयोग का आदर्श है, और यदि तुमने यह प्राप्त कर लिया तो तुम्हें वास्तव में कर्म का रहस्य ज्ञात हो जाएगा। हमें आरंभ से ही आरंभ करना होगा, और कार्य हमारे सामने आए उन्हें हम हाथ में ले लें, और धीरे धीरे हम अपने को प्रतिदिन निस्वार्थ बनाने का प्रयत्न करें। हमें कर्म करते रहना चाहिए तथा यह पता लगाना चाहिए कि उस कार्य के पीछे हमारी प्रेरक शक्ति क्या है। ऐसा होने पर हम देखेंगे कि आरंभिक वर्षों में प्राय हमारी सभी कार्यों का हेतु स्वार्थपूर्ण रहता है, किंतु धीरे धीरे यह स्वार्थ परायणता अध्यवसाय से नष्ट हो जाती है और हो जाएगी, और अंत में वह समय आ जाएगा जब हम वास्तव में स्वार्थ से रहित होकर कार्य करने के योग्य हो सकेंगे। ज्यों ही हम इस अवस्था को प्राप्त कर लेंगे, हमारी समस्त शक्तियां केंद्रीभूत हो जाएंगी तथा हमारा आभ्यंतरिक ज्ञान प्रकट हो जाएगा। संसार में इस प्रकार कर्म करो मानो तुम एक विदेशी पथिक हो और पर्यटक हो। कर्म तो निरंतर करते रहो, परंतु अपने को बंधन में मत डालो। बंधन भीषण है। यह संसार हमारी निवास भूमि नहीं है। हमें एक स्वामी के समान कार्य करना चाहिए, ना कि एक दास की तरह। 99% लोग दास की तरह कार्य करते हैं, और उसका फल यह होता है कि दुख ही दुख। ये सब कार्य स्वार्थपूर्ण होते हैं। मुक्त भाव से कर्म करो, प्रेम सहित कर्म करो। जहां कहीं सांसारिक वस्तुओं के प्रति आसक्ति है, वहां जान लेना चाहिए कि केवल भौतिक आकर्षण है। केवल कुछ जड़ कणों का दूसरे कुछ जड़ कणों के प्रति आकर्षण हो रहा है, मानो कोई एक चीज दो वस्तुओं को लगातार निकटतर खींच रही है। यदि वे दोनों वस्तुएं काफी निकट नहीं आ सकती तो फिर कष्ट उत्पन्न होता है, परंतु जहां सच्चा प्रेम है वहां भौतिक आकर्षण बिल्कुल नहीं रहता। कर्म योग का अर्थ है कि मौत के मुंह में भी जाकर बिना तर्क वितर्क किए सबकी सहायता करना। भले ही तुम लाखों बार ठगे जाओ, पर मुंह से एक बात तक ना निकालो, और तुम जो कुछ भले कार्य कर रहे हो उसके संबंध में सोचो तक नहीं। महाराज बस। ओके, थैंक यू। क्वेश्चन शुरू करें जी। सबसे पहले आभा, वेरी गुड। सबसे पहले तुम्हारा क्वेश्चन हिंदी में आया था, कुछ समझ में नहीं आया तुमको, क्या समझ में नहीं आया पूछो तो। आभा, म्यूट करो। हाँ हाँ, प्रणाम स्वामी जी। हाँ हाँ, ये मेरा एक मिनट। हाँ, मुझे ये समझ में नहीं आया था कि जैसे इसमें आर्टिकल में लिखा, ये मनुष्य का जिन शक्तियों के साथ संपर्क होता है उन सब में कर्म की शक्ति सबसे प्रबल सबसे अधिक होती है, जो मनुष्य के चरित्र पर प्रभाव डालती है। मनुष्य एक प्रकार का केंद्र जैसा है, वह संसार के समस्त शक्तियों को अपनी ओर खींचता है तथा इस केंद्र में उन सबको संयुक्त कर उन्हें फिर एक बड़ी तरंग के रूप में बाहर भेजता है। यह केंद्र ही वास्तविक मानव है। सर्वशक्तिमान तथा सर्वज्ञ यह समस्त विश्व को अपनी ओर खींच रहा है। तो ये इसमें जो इन्होंने तो पहला तो है कर्म की शक्ति, उसमें कोई क्या शंका है? कर्म से ही तो सारी शक्ति मिलती है। हम कर्म करते हैं, कुछ काम होता है, हम बात कर रहे हैं तो उसकी शक्ति से तुम सुन पा रही हो, तुम प्रश्न कर रही हो, तुम घर के काम करती हो, तो कर्म से ही तो होता है जी। एक बात, कर्म की डायरेक्ट शक्ति होती है। दूसरा, अगर कर्म को संचय किया जाए, कर्म की शक्ति को सीमित किया यानी कंट्रोल किया जाए, ये है कर्म, यानी शारीरिक कर्म भी है, मानसिक कर्म भी है।
मानसिक शक्ति कर्म की कंट्री को संयम किया जाए तो महान शक्ति उत्पन्न होगी, जैसे भगवान बुद्ध में हुई थी। महान जी तपस्या की उन्होंने, तो ये कर्म से तो हुई, और जी महान तपस्या के कारण उसके बाद उन्होंने कितना कार्य कर सके थे, वो कितना महान कार्य उन्होंने किया, एक धर्म का प्रवर्तन किया जो 2000 वर्षों से चल रहा है। तो प्रवचन वगैरह दिया उन्होंने, एक धर्म का प्रारंभ इत्यादि किया। महान शक्ति वो संयम के द्वारा संचित हुई, लेकिन वो हुई तो कर्म के द्वारा, मानसिक कर्म। जी जी दिस पॉइंट इज क्लियर? जी जी स्वामी जी, हाँ थैंक यू स्वामी जी। ठीक। दूसरा उन्होंने कहा है कि मनुष्य एक केंद्र है। ये सारे वातावरण, जैसे हम हैं अभी, हम अगर बैठे हुए हैं तो आसपास के वातावरण है, वो हवा चल रही है, बादल आ रहे हैं, तो हम पे वो सबका प्रभाव पड़ रहा है। ये तो भौतिक प्रभाव पड़ता है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि मानसिक जो स्पंदन होते हैं ना, वो स्पंदन सारे वातावरण में रहते हैं। ये स्वामी जी कई जगह स्थानों पर कहते हैं, हमारे सारे वातावरण में जो कुछ हम सोचते हैं, दूसरे लोग भी सोचते हैं, ये सारे मन जिसे हम कहते हैं ना, ये मेंटल वाइब्रेशंस, मानसिक स्पंदन या विचार सारे वातावरण में रहते हैं। ये स्वामी विवेकानंद का एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, और वो हमारे पास आते रहते हैं। अब ये बहुत ऊंची बात कहते हैं स्वामी जी कि मानव उसको कंट्रोल करके एक दिशा प्रदान करने में समर्थ है। जो दिशा प्रदान करता है वो महान शक्ति को प्रोड्यूस करता है। अब पढ़ो इसको फिर से, सेकंड पार्ट करो। एक शक्ति का केंद्र है, तब से पढ़ो वहां से। एक मिनट स्वामी जी। हाँ हाँ, यही केंद्र वास्तविक मानव है, सर्वशक्तिमान तथा सर्वज्ञ। ये समस्त विश्व को अपनी ओर खींच रहा है। ठीक है, जी स्वामी ठीक जी, है। समझ में आया। हाँ जी स्वामी जी, थैंक यू। हाँ, प्रणाम स्वामी जी। अच्छा स्वामी जी, यहाँ पे एक छोटा सवाल पूछूं? जल्दी से पूछ लीजिए। आपके भी टर्म भी तो बाद में भी टर्म महाराज जी, कम कर ये इसका कंटिन्यूएशन में है कि जैसा आपने अभी ये कहा कि पूरे वातावरण के अंदर हमारे कर्म घूमते हैं, तो वो जो कर्म पूरे वातावरण में घूम रहे हैं, वो कर्म भी हमको इफेक्ट करते हैं और हम उसके द्वारा भी कर्म करते हैं क्या? नहीं नहीं, वो तो वातावरण में जो है वो सभी कर्म नहीं है, वो है विचार, जिसे हम कहते हैं थॉट, विचार के वाइब्रेशंस। जी, थॉट वाइब्रेशंस, यस, मेंटल वाइब्रेशंस जो है वो सारे वातावरण में रहते हैं, और उसी के द्वारा हम कभी कभी प्रेरित भी होते हैं। राइट। ये जो व्यक्ति महापुरुष है वो इन सारों को नियंत्रित करके अपनी इच्छा अनुसार एक दिशा प्रदान करता है। यहाँ पर उल्टा हो रहा है कि संसार भारत में जो कुछ हो रहा है उसका प्रभाव मुझ पर पड़ रहा है और उसके अनुरूप में कार्य कर रहा हूँ। हाँ, या बनारस में जो हो रहा है उसका प्रभाव मुझ पर पड़ रहा है और मैं उसके अनुरूप कार्य कर रहा हूँ। बिल्कुल होता है। यहाँ बनारस में है तो यहाँ के वाइब्रेशन है, स्पंदन है, उसका प्रभाव मुझ पर पड़ रहा है और उसके अनुरूप में कार्य करता हूँ जी। और जो महापुरुष है वो क्या करते हैं, इनको कंट्रोल करके एक दिशा, नई दिशा अपनी इच्छा अनुसार दे सकते हैं। राइट जी महाराज जी, बस यही पूछ। अच्छा कुंडू, प्रणाम महाराज। म्यूट करो, अनम्यूट करो। यस महाराज। Maharaj, I have not understood one sentence in first karma in its effect on character. Page 53, Maharaj. The sentence I is, will not be able to get, don't worry about it. Ajay Maharaj, we may go on accumulating things for our physical enjoyment, but only what we earn is really ours. But a accumulation, how can we accumulate unless we have earned it? Or put it the other way around, how is it possible that we have
what we have accumulated is not ours. हाँ, आपको आप बचपन से जो मिला आपको वो आपने अर्न किया कि अपने माता पिता ने दिया? पहली बात, आपकी शादी हुई तब आपको की वाइफ को दहेज मिला, वो आपने अर्न नहीं किया। हम We may मॉन्क go हैं तो on हम तो अर्न नहीं accumulating करते, things. हमको कुछ मिलता है। तीसरी बात ये याद रखिए कि आप जो कुछ हैं 50% तो पॉपुलेशन जो है वो आधा खाना खा के रहते हैं, उनके पास बहुत कम है, और हम उससे 10 टाइम्स मोर एक्यूमुलेट करके रखते हैं। इज इट करेक्ट? यस। सो दिस कैन नॉट बी दैट। ठीक है, अच्छा उसको करिए। Yes, ma'am. तो उसमें आगे लिखा है, स्वामी जी ने लिखा है, रीड कंटिन्यूअसली, कंटिन्यूएशन, वी हैव द पावर टू मेक आवरसेल्व्स। कर्मा इज वेरी स्ट्रांग। कुछ उससे रिलेटेड है या अनरिलेटेड है, नॉट बी एबल टू टेल यू। Then it comes that our karma determines what we deserve and what we can assimilate. ये accumulation, assimilation, deserve and earn, ये चार चीज ये सेंटेंस ये पैराग्राफ में आ रहा है। मतलब like when we said we earn and we accumulate, महाराज like say आपने gross example is दहेज, but दहेज also you earn because of the value which is inherent in the in the boy. एक आईएएस को दहेज मिलेगा कुछ, एक किसी को और कुछ मिलेगा। और से द पेरेंटल केयर व्हिच यू गेट, दैट आल्सो आपको कर्म से ही तो यू आर अर्निंग। मतलब अब पिछली जन्म में जो कर्म किया था, इस जन्म में आपको उस जैसे धरती में जन्म हुआ, इस संसार में जन्म हुआ एक परिवार में, उस हिसाब से आपको कुछ प्यार, कुछ चीजें, कुछ मिल रहा है। Like you are accumulating, you are actually earning. Whether you are earning in a good way or whether other people are starving, that is a sociological dimension हो गया. But I have earned as an individual, what I have accumulated is actually I have earned because of my position, because of my strength, because of the impression which I have on the society. Well, I cannot really what Swamiji really means here. महाराज उसके नीचे एग्जाम्पल है महाराज, उसके नीचे एग्जाम्पल है। एक पुस्तक अगर मैं देख, लाइब्रेरी में बहुत सारी किताबें हैं, पर अगर हम लोग उसको पढ़ने के योग्य नहीं है तो वो मामा उससे कुछ फायदा नहीं होगा। उसके बाद है देखिए वो है हो गया मेरा अंडरस्टैंडिंग का। जैसे I have got 100 rupees, I have purchased 100 rupees worth of book, I have got a library, I don't have time to read, and I have not your अधिकार is not there, ये तो लिखा है यहाँ पर। तो deserve, वो deserve में आ गया। deserve नहीं, हाँ वो deserve, like say if I have not read those books, I have not drawn I have not drawn the benefits of it. But it's not that I have not earned it. Someone has not donated that books to me. Or even if someone has donated, they have donated because they thought that I deserve those books. पर योग्यता चाहिए, योग्यता नहीं होने से नहीं होगा। ऑब्वियसली योग्यता चाहिए। जैसे आपको दहेज मिल रहा है, आपको योग्यता चाहिए, अदरवाइज क्या आप दहेज देंगे क्या? महाराज मेरा कहना तो देना ही नहीं है। महाराज मेरा कहना है, बोलो। मेरा कहना है कि मान लीजिए मैं 100 किताबें खरीदता हूँ एक स्पिरिचुअल लाइब्रेरी की तौर, लेकिन मैं अल्टीमेटली 3 ही पढ़ पाता हूँ, बाकी 97 वेस्ट जाते हैं। तो whatever I read, I deserve that through my karma to read. So this is what I think they mean by यही बताया है। एक तो डिजर्विंग की बात है और दूसरा अर्निंग की बात है। अर्निंग की बात, डिजर्व करना और अर्निंग, ये इसमें 2 फर्क कर दिया है। समझे ना? यहाँ पे डिस्कशन में ये कुंडू ने उसको कहा है कि भाई डिजर्विंग इज वन थिंग एंड अर्निंग अनदर थिंग। आई एम आई हैव अर्न्ड समथिंग, आई मे नॉट डिजर्व इट।
but I have earned. महाराज आप तो That's ठीक ही कह रहे हैं, क्या अर्न तो दूसरे के कॉस्ट पे हम लोग करते हैं ना, महाराज दूसरे को एक्सप्लॉइट करके तभी हम लोग अर्न कर रहे हैं। महाराज हम जब यहाँ अर्न करते हैं तब ये जो लॉजिक हम दे रहे हैं कि वी आर अर्निंग, हम देते टाइम में भी कि ये लॉजिक हम सोचते हैं नहीं, अगर हम यही सोचते हैं कि वी आर डिजर्विंग सो वी आर अर्निंग, लेकिन जब हम किसी को कुछ देते हैं तब तो ये नहीं सोचते हैं कि वो डिजर्व कर रहे हैं, ही इज अर्निंग, ये भी तो सोचना चाहिए फिर। हमें मतलब ये है कि the idea of deserving and earning is almost equivalent. हाँ, डिजर्विंग एंड अर्निंग हम खुद के बारे में जो सोच रहे हैं दूसरों के बारे में भी तो ऐसे ही सोचना चाहिए फिर। हाँ, वो दूसरे जब कुछ उनको जब कुछ आता है या स्पेशली जब हम कुछ देते हैं तब भी तो ये सोचना चाहिए कि ही इज डिजर्विंग, आई एम नॉट गिविंग, ही इज डिजर्विंग दिस। When we are doing, कर्म योगा जब कर रहे हैं उसमें तो वही है, स्वामी जी ने रॉकफेलर को बोला कि यू आर गेटिंग ए चांस टू पे बैक, सो यू फील हैप्पी, यू फील हम्बल एंड यू फील हैप्पी। ये तो हम पढ़ते भी है, मतलब सुनते भी करते भी है, नहीं वी डू दैट आल्सो टू एन एक्सटेंट, व्हाटएवर वे वी आर डूइंग इट। बट मेरा जो फर्स्ट सेंटेंस का जो मतलब समझ में नहीं आया कि आई एम जस्ट रीडिंग द फुल सेंटेंस, we may go on accumulating things for our physical enjoyment, like we are purchasing things, getting things and getting more than what we require, those are understood, but only what we earn is ours. A fool may buy all the books in the world and they will be in his library, but he will be able to read only those that he deserves to. ये जो एक मेरा फाइनेंशियल एबिलिटी है और एक मेरा नॉलेज की एबिलिटी है। नाउ ये जो पूरा सेंटेंस में ऑल दीज 4 वर्ड्स आर स्लाइटली कंफ्यूजिंग टू मी, इन व्हाट वे? सो आई वांट टू अंडरस्टैंड इट वन बाय वन। The fact is that earning, earning, when we discuss the earning word becomes very wide, its meaning becomes very wide, and in what sense Swami Vivekananda is telling, I can't say. That's the point. Yes, Maharaj. That's the point. Yes, I feel, Maharaj, what you said, earning and deserving are equivalent, as you are saying, Maharaj. Yes, exactly. Whatever it is, the point is, basically, from a different point of view, ethically, accumulating is a sort of sin. In a different sense. Ahimsa, Satya, Asteya, Brahmacharya, Aparigraha. Yes, Maharaj. Aparigraha is a virtue. And if you accumulate things, it is a sort of a sin. Yes, Maharaj. So Swamiji is not telling it in that sense. He said that what you have earned, that you can accumulate, not anything else. So the matter is a little confusing. I can say that earning and deserving. आदमी तो एक आदमी सेठ है, बहुत सारा पैसा है, उसके बाद बहुत बड़े पैलेसेस हैं, and he will say that I deserve it and I have earned it. That is, I have done it with my own power, or I own my intellect and ability. I have earned so much of money. Now, how are you going to contradict it? And how Swamiji would have contradicted, I cannot answer. Yes, Maharaj. Yes, Maharaj. Okay, shall we go ahead? But for this context, yes, Maharaj. For this context, if we take deserve and earning as as ability, I think that makes sense. Okay, Maharaj. Earning can be. What do you mean by earning? It is only the ability to earn, or some other way. Okay, Maharaj. Then now this is a difficult question. Now, should we go to the next one, Maharaj? Yes. हाँ,
Now the second article, the work and its secret, the secret of work. Continuously and uncompromisingly, it speaks of the highest ideal, that is, how to change man's nature and striving for liberation by transcending both good and evil. It speaks of working without attachment. But other than a liberated soul, is it possible for one to remain motivated unless he thinks of the result? In other words, what should be his attitude to work who has not yet achieved non-attachment? Grasping the ideals is proving very difficult. Following them in life is looking almost impossible. So I want to discuss, like, say, once I have heard these terminologies as unattachment, transcending good and evil. All these things intellectually we have understood, but when we follow, we understand that if I am liberated, I won't have all these problems. But on my sadhana, in my practice, I am every day facing these as hurdles. I cannot go beyond that. So now what should be my attitude to work, and or what sort of values which we practice, so that with a faith that at the end of it, I'll be reaching that goal. See, remember, this is Karma Yoga. Yes, Maharaj. And Gita begins with Karma Yoga. The most important message is Karma Yoga. And the most important means is detachment, yeah, non-attachment. Now, in whichever way you like, विचार करके करो या किसी भी प्रकार से करो, non-attachment तो करना ही पड़ेगा. Otherwise, you cannot do Karma Yoga. This is a very, very important point. If you say, no, I cannot do attachment, practice तो करना ही पड़ेगा उसका. Yes, नहीं कर सकते तो फिर भक्ति ले लो बस. You go to भक्ति. भगवान को समर्पण करो, भगवान का स्मरण करके कर्म करो, इस प्रकार करो. लेकिन उसके बाद में फिर ये होगा कि कर्मयोग जो है वो उसको बेचारा कुछ नहीं है. कर्मयोग का कहोगे कि हम कर्मयोग नहीं कर सकते. अरे संसार में सुबह शाम आपको कर्म करना पड़ेगा, और अगर आप कहो कि हम डिटैचमेंट नहीं कर सकते तो फिर कर्मयोग करोगे ही नहीं, कुछ भी नहीं हो सकता. ये कामने से चलने से चलेगा नहीं. त्याग तो करना पड़ेगा. डिटैचमेंट मानसिक ठाकुर भी बोलते हैं, गृहस्थ जो है वो तो गृहस्थ को मन का त्याग करना पड़ेगा, यानी डिटैच होना ही पड़ेगा. अदरवाइज यू रिमेन वेयर यू आर. संसार में आराम से बंधे रहो बस, और कुछ नहीं करोगे. ना फिर भक्ति भी कोई इतना आसान तो है नहीं. आसान नहीं है. भगवान को प्रेम करना इतना आसान नहीं है जितना लोग बात करते हैं, हम बात करते हैं. So, I mean, to say that I cannot do it, this is not the solution. No, you have to other alternate. Have I understood correctly if I say that this remains the ideal, and every day whatever I am doing, I do it in comparison to that ideal, और जितना तक मैं कर पाया उतना मेरा अचीवमेंट है, और जितना नहीं कर पाया उतना मेरा फेलियर है, and I will try to do it. ये ना आइडियल तो ठीक है, लेकिन उसको करना तो पड़ेगा. अनासक्त होकर नहीं करोगे तो कष्ट पाओगे, सीधी बात है. जिस भी प्रकार से हो उसको करो, करने के सिवाय कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है. जी ठीक है, हो गया. यस महाराज. और भी क्वेश्चन था तुम्हारा? नो महाराज, थैंक यू महाराज. मैंने क्यों उसमें तुम्हारे क्वेश्चन में लिखा है, बुद्ध, स्वामी विवेकानंद, they were great workers. Yes, महाराज. Even Sri Ramakrishna also was a great worker. Anyway, Mujumdar, Subir. प्रणाम महाराज जी.
फर्स्ट क्वेश्चन महाराज है, Swamiji speaks of blows coming from tears, smiles, joys and griefs, etc. in our life, which are taken to be karma. Why are smiles, joys, blessings, praise and all these things also a blow? What is the concept of blow? This is on page 51, Maharaj, top lines. No, blow yane, they are the, impetus by which something is manifesting from our heart, from ourselves. यानी किसी को जगाते हैं ना, तो इस प्रकार की ये बात ले लो. Stimulation. ब्लो यानी वो अच्छे बुरे जो कुछ भी जीवन में एक्सपीरियंस होते हैं, वो हमारे जीवन में एक्सपीरियंस हुए तो वही एक्सपीरियंस ही लो, इसमें कुछ नहीं है. अच्छा, एक्सपीरियंस फ्रॉम एनी एक्सटर्नल स्टिमुलस. Any stimuli, that's all. Okay. So then that is equated as a blow. Yes. Right. That is equated as a blow, Context right? of this article. Okay. As a blow. ठीक है महाराज, एक्सपीरियंस जो होता है वही एक ब्लो हो जाता है. It wakes up the soul in different ways, right? Yeah. Now, question 2, Maharaj, on page 53, where Swamiji is speaking of Karma Yoga again, he says, you must remember that all work is simply to bring out the power of mind which is already there. So how does work bring out the power of mind? Yes. By concentrated work. वर्क यानी क्या है कि आप कॉन्सेंट्रेट करके वो काम करोगे, माइंड पे कॉन्सेंट्रेशन. Physically, we are doing some particular work with full concentration. So by it, the power comes out by concentration. Tremendous power comes by concentration. That everyone knows about it. Right, Maharaj. That's all. So by concentrated work, the power is generated. Right. Maharaj, next question is, how do we develop self-control or restraint? Is it through the willpower only? Here Swamiji says, self-control produces a mighty will. So, how, मेरा पहला सवाल था, how does self-control develop? क्योंकि self-control से mighty will बनता है. So is it a vicious circle whereby self-control leads to willpower and then in turn that again leads to more self-restraint? ये एक vicious circle बन जाता है क्या? Vicious means virtuous. Noble circle क्यों नहीं बोलते? Not a vicious circle. Noble circle. Not vicious, noble circle. No, noble circle. Noble, yes, Maharaj. And that is exactly what we want. Okay. It is noble circle and let it be there. It is all noble, very good. Do concentrated work, by that willpower will increase. Again, by willpower, your concentration will increase. That sort of continue. Let it continue. Ji Maharaj. So you don't use the word vicious circle, noble circle. Actually, medical language में vicious circle is very often used, so मेरा automatically चला आया. So, Maharaj, the last question is, always be a giver, says Swamiji. So if I take fees from a patient, I'm no longer a giver. It becomes a give and take relationship. So how to remain giver in such a situation? No, you see, in your situation you can't help it. Yes, Otherwise, Maharaj. there will be a lot of practical problem. Yes, Then Maharaj. what you do is you become more, you give more than what you take in some way or the other. Got my point? So, but how do you give more? If you what do you give mean by giving more, you Maharaj? go to not give to the patient. Suppose you give to them something, some medicines to the patient, some donation to the institution. Well, that is how. He does that. Giving. Ji Maharaj. Swami Vivekananda says, take always the position of a giver. Ji Maharaj. Take always the position of a giver. Give love, give money, give friendship, what little you can. So, in whichever way you are possible and wherever you can give,
then that problem will be solved. Okay. ठीक है महाराज जी, that's all महाराज जी. प्रणाम महाराज जी. हाँ, that's all. इतु घोष, नमस्कार. इतु घोष. जी महाराज, प्रणाम महाराज. नमस्कार. यस. जी मेरा पहला प्रश्न है, द गीता सेज दैट इट इज डूइंग वर्क with cleverness and as a science. By knowing how to work, one can obtain the greatest results. So how we can decide that how to work? You want to know what is cleverness? Yes. संसार में तो सब इतने बहुत क्लेवर हैं. संसार में जैसे क्लेवरनेस है ना, कौशल की तरफ मोड़ देने का है. That's all. With concentration. First is concentration. जी. Remember God constantly. Without desire for fruits. अरे अनासक्त होकर करना है, कर्म फल को त्याग करना है, कर्म को भगवान को के चरणों में समर्पित करना है. Fruits of action. These are the cleverness. जी. और जैसा संसार में करते हो उसी चतुराई से भगवान के लिए करो. That's all. जी. ओके. जी. और सेकंड क्वेश्चन है, मैन वर्क्स विथ वेरियस मोटिव. People work for their family. And most of them may be without any specific motive, just as duties. So is that not work for work's sake? What you said? क्या हुआ? The question is, man works with various motives. It is last para in page 53. So my question is, people work for their family. Most of them may be without any specific motive, just as duties. So is that not work for work's sake? No. नहीं, वो तो गंडी हो जाएगा. नहीं, ऐसा नहीं. जो ड्यूटी कर रहे हो वो ड्यूटी करो, लेकिन वो कंटिन्यू एज ए वर्शिप टू गॉड. भगवान ने अर्जुन को कहा कि तुम युद्ध करो, उसको मना नहीं किया. भगवान ने मना नहीं किया. युद्ध करो, स्वधर्म करो, लेकिन उसके बाद कहा कि जो कुछ करो वो मुझको समर्पित कर दो. Do your duty, but even swadharma also surrender to God. Okay. यानी बिना सरेंडर के, भगवान का सरेंडर किए बिना जो कर्म करते हो वो निष्काम नहीं होता. सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज. तो भगवान की शरण में जाए बिना नहीं होता. जैसे वर्शिप, जो कर्म करोगे ना उसको ड्यूटी न करके जो कर्म कर रहे करो ना, लेकिन ड्यूटी न करके उसको भगवान की पूजा के रूप में करो. भगवान की पूजा के रूप में करो उसको. जी. और थर्ड क्वेश्चन है, every work that we do, every movement of the body, every thought that we think, that is the whole para. So my question is, how this every movement is recorded and what is its effect? I mean, every movement of the body is recorded how, and means what is its effect? Every in the brain में तो काम चल रहा है ना. आप काम कर रहे हो ना, हाथ हिलाया, जी चल रहे हैं, वॉकिंग जी. तो इट इज हैपनिंग बाय द, तुम तो डॉक्टर हो तो मोटर नर्व्स के द्वारा होता है ना. और उसके साथ में जो एफरेंट और इफरेंट नर्व्स होती है ना, सेंसरी नर्व्स. तो मैंने मूवमेंट किया तो सेंसरी नर्व जो है वो मूवमेंट को ब्रेन में ले जाती है.
और ब्रेन में वो इम्पैक्ट पड़ा जाता है, बन जाता मूवमेंट ब्रेन से। है। एवरीथिंग your thinking, our thinking, every movement is impressed. It is produced in the brain. Effect is produced. It is a very very important function. The point it is, हम लोग सोचते हैं कि हम कुछ भी whatever I think, if I am not exposed, I am thinking dirty things, and I am not. No one knows about it. Array, it is going to produce a deep impression in your brain, and sooner or later you will suffer. If you do noble things, that also is going to be impressed on the brain. The impression is a very very important point, and it will remain there, and it will only. That's why, and that is why we must see to it that only good is recorded. Good record is produced in the brain. Otherwise, sooner or later we will suffer. Okay? जी जी समझ गए। प्रणाम महाराज। अच्छा सपना। प्रणाम महाराज। What is the real definition of karma महाराज? वो blows लेके आपने अभी डिस्कस किया, ये ब्लोज जो है वो आउटसाइड से आता है, ब्लोज जो है। So there is a sentence that all these blows taken together are called karma, work action. Karma तो हम, हाँ, this is what Swami Vivekananda says. According to him, whatever actions are coming, we are doing, and what we are getting from outside are producing an impression on the brain, and that is called karma. This is what Swami Vivekananda says. So the impression is the karma. Okay, whatever you are doing also will be karma, and impression also will be karma. Okay. Now it's clear. And the process of learning, if you can explain, especially for a student when in a classroom, when the teacher is teaching. So it's written page 50 that everything is within, only the unveiling. What is it? Everything? Everything we should discover or unveil. Yes. Yes, the knowledge. That all knowledge is within. Yes. All so knowledge is within. When a student is learning, says. So what we are learning is removing the evil or ignorance or ego or what is on the surface, you remove it. Okay. Learning is merely removing the covering. That is the point Swami Vivekananda said. All is within. Yes, but when a student is learning a subject, I am talking to you, you are listening something and you are understanding something. What has happened was, there was an ignorance in your mind. What I have done was that I have just removed that ignorance and the knowledge within has come out. Okay. This is what Swami Vivekananda says, that all knowledge is within us. Whatever you learn is sort of removing the ignorance over it. Okay. महाराज इसका मतलब ये हुआ कि एक मूड व्यक्ति, एक डल व्यक्ति जो पैदाइशी जिसको ब्रेन की डिफिकल्टी है, प्रॉब्लम है, तो नॉलेज उसके अंदर भी है लेकिन वो एक गाढ़ा लेप से ढका हुआ है, एंड इट विल कंटिन्यू टू रिमेन सो. दैट इज व्हाट इट मींस ना, कि इवन इफ इज द एग्जैक्टली वो उसमें परमहंस और ज्ञानी जो है, ब्रह्मज्ञानी, उसके अंदर छिपा हुआ है, वो बीज रूप में है, इतना गाढ़ा आवरण से है कि वो नहीं निकल रहा है. जी. उदाहरण के लिए जैसे ठाकुर जो थे ना, तो जो भी कोई व्यक्ति आता था तो वो उससे इतने ऐसे व्यवहार करते थे मानो वो बहुत अच्छा आदमी है, क्योंकि वो उसके भीतर सारा देख लेते थे, उसको सारे इनसाइड देखता था. मैं अपने आप को अपने सामने के रूप, अपने जैसा मैं समझता हूँ वैसा समझता हूँ,
लेकिन जब ठाकुर देखेंगे तो वो मेरे में जरा ज्ञान है वो सारा देख लेंगे और उसके अनुसार व्यवहार करेंगे। ओके महाराज ये तो स्पिरिचुअल नॉलेज के लिए, लेकिन कोई स्टूडेंट जब कोई सब्जेक्ट पढ़ रहा है, हाँ तो टीचर जब उसमें भी ये बोलते हैं कि ये भी जो है वो एक प्रकार से कवरिंग को निकालना। अच्छा, इस आर्टिकल में है महाराज जी, सेकुलर एंड स्पिरिचुअल बोथ। हाँ सेकुलर भी है, इसीलिए मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ कि जब टीचर हाँ टीचर जब क्लास में टीच करते हैं तो वो केवल अराउजिंग में हेल्प करती है, जो विद इन जो नॉलेज। ओके ओके ओके। And the last question is, it is said that we have the power to attract everything in the world. So is it an automatic process or we have any control over it? No, we have to do it ourselves. Everyone is a center, isn't it? And First we are question, attracting, isn't it? This is what it is, na? ये question है तुम्हारा ना? हाँ. Everyone is a center which is attracting all powers there. हाँ, आपने अभी कहा ना जो थॉट, हाँ, स्वामी विवेकानंद जो है बाहर, हाँ, so we are coming. It is in our choice. Okay. It is our choice. We can whatever we want, we can accept and reject another thing. Okay. See, आज के जमाने में इतनी सारी चीजें चारों ओर फैली हुई हैं, टीवी है, न्यूज़पेपर है, क्या क्या सब है, मोबाइल फोन से आप क्या क्या सब ले सकते हो। लेकिन आप लोगों ने, कुछ सिलेक्टेड लोगों ने, you selected that we will attend this Zoom meeting. It is your choice, isn't it? It is your choice, and by that you can decide what to do, what not to do. Everything is coming to you. इसमें से हमको ये लेंगे, ये नहीं लेंगे, हटा दिया। So we have the power. Okay. प्रणाम महाराज। निवेदिता जी महाराज प्रणाम। पहला प्रश्न मेरा, why Swamiji has described Thakur as karma kathor, and what are the special qualities of Thakur's karma yoga? You see, बड़ा very difficult. You see, स्वामी विवेक ठाकुर जो है ना, वो साधना किया तो कर्म कठोर थे कि नहीं? जी। और प्रीचिंग किया तो कर्म कठोर थे कि नहीं? ठीक है। अपने भक्तों को प्यार किया तो वो नरेंद्र के लिए व्याकुल हो रहे हैं, नरेंद्र को देखने के लिए जा रहे हैं, बैठ नहीं रहे हैं, कहाँ गया नरेंद्र, उसको खोजने के लिए जा रहे हैं। तो कंटिन्यूअसली कर्म कर्म साधना, साधक के रूप में उन्होंने महान कर्म किया है और उसके बाद सिद्ध के रूप में भी महान कर्म किया। Isn't it? जी महाराज। महाराज मुझे और एक आइडिया है, ठाकुर एक एक भक्त के घर पे जाकर कितने कष्ट से सब उपदेश देते थे, चाहे अपमान है चाहे मान हो। वही तो मैंने कहा, भक्त नहीं आया तो उसके घर पहुंच जाते थे। हाँ जी। तो एज ए गुरु के रूप में और एक साधक के रूप में दोनों प्रकार से उन्होंने महान कर्म किए हैं। और जब उनसे कहा गया कि अरे आप इतना नरेंद्र के लिए आसक्त हो तो बड़ी मुश्किल होगी, तो मन को उठा लिया। जी। उठा लिया कि बिल्कुल रोंगटे खड़े हो गए। जी जी। आसक्ति भी इतनी महान थी, इतना महान कर्म किया और इतनी महान अनासक्ति भी थी। Isn't it? बहुत सुंदर। हाँ जी महाराज। हाँ, अनासक्ति भी और इतना कर्म भी किया था। आसक्ति भी उतनी ही है, अनासक्ति भी उसमें। ठीक। दूसरा प्रश्न तो अभी आपने आंसर दे दिया, ऑल नॉलेज इज विद इन, दिस इज अवर, इज दिस द स्पिरिचुअल नॉलेज? दोनों के लिए है ना ज्ञान, मतलब ज्ञान कम्स आफ्टर बुक रीडिंग। हमको ऐसा लगता है कि हम अब जब आप आर्टिकल में लिखा हुआ, आर्टिकल में दोनों लिखा हुआ है। जी जी। आर्टिकल में लिखा हुआ है कि स्पिरिचुअल नॉलेज एंड सेक्युलर नॉलेज दोनों है। ऑल नॉलेज स्पिरिचुअल एंड सेक्युलर इज विद इन। जी। अच्छा, तीसरा एक्सटर्नल एड्स जो है वो निकालते हैं। रीडिंग बुक्स है, वचनामृत, ये सब क्या है?
एक्सटर्नल एड उसकी बाधाओं को दूर करते हैं जी। और लौकिक, आध्यात्मिक और स्पिरिचुअल और दोनों प्रकार के नॉलेज की बात वहां पर उन्होंने क्लियरली की है। तीसरा प्रश्न है, द आइडियल मैन इज who in the midst of greatest silence and solitude finds the intense activities. Is this the highest ideal Swamiji keeps before us? How to achieve that? ये स्थित प्रज्ञ का आइडियल है। अच्छा। ये स्थित प्रज्ञ से बोलते हैं आप, जीवन मुक्त स्थित प्रज्ञ, ये है स्थित प्रज्ञ। ओ, गीता में यही बात करते हैं जी। स्थित प्रज्ञ की बात जब कहते हैं वो है। अच्छा, फिर एक इम्पोर्टेंट बात जो है कि जो स्थित प्रज्ञ के जीवन मुक्त के जो गीता में वर्णन किया ना लक्षण जी, वो साधक के साधन है, याद रखना। साधक के साधन, स्थित प्रज्ञ के जो लक्षण होते हैं वो साधक के साधन होते हैं। क्या समझे जी? हमको वो साधना करना पड़ेगा। उसी को हमको पढ़ के उसको अपने जीवन में उतारना पड़ेगा। महाराज, मेरे मन में एक एग्जाम्पल आया है, जैसे कि एक डॉक्टर खूब कठिन ऑपरेशन कर रहा है, तो अगर मान लो वो शांत है तो वो ऑपरेशन को ठीक से करके वो ठीक से निकल आ सकता, पर अगर चंचल है तो वो ऑपरेशन और बिगाड़ देगा। ये एग्जाम्पल ठीक है? ठीक है, बिल्कुल ठीक है। चौथा प्रश्न है कि एवरी वर्क वी डू, every moment of the body, every thought leaves an impression on the mind, and Swamiji gives us advice, let not a ripple conquer your mind. How can we achieve that? मैंने पहले तो हमको तो ऑलरेडी होता है, पर उसके बाद स्वामीजी और एडवाइस दे रहे हैं कि let us not be affected by the ripple. याद रखो, या सावधान रहो। That is what I said. सावधान। ये जो भी करोगे आधा उधर चारों ओर जो हो रहा है, प्रभाव हो रहा है, तुम जो कर रहे हो उसका प्रभाव पड़ेगा। सावधान हो जाओ। सावधान हो जाओ। ठीक है, बस महाराज। ओके। दिलीप भाई जी, प्रणाम महाराज। दिलीप भाई। हाँ, प्रणाम महाराज जी। हाँ भाई, आप क्या क्या प्रश्न किए इस बार? बड़े हम तो फेल हो गए, हमारे एग्जामिनेशन में फेल होगा इस बार। महाराज, मेरा पहला सवाल है पेज 50, knowledge is inherent in man. Should it mean that all our present karmas are of past hundreds of years life? How karmas are minds of infinite knowledge? जी नहीं, तो तुम नॉलेज की बात कर रहे हो, कर्म को क्यों ला रहे हो? नहीं, तो जो नॉलेज आज हमारे में है, that is the कर्म of the past. हमको प्रश्न समझ में नहीं आया। ये तो नॉलेज इज इनहेरेंट इन माइंड, अब उसमें कर्म को क्यों ला रहे हो? यानी एक पहला लाइन और दूसरा लाइन से कोई संबंध नहीं है। नहीं महाराज, ये देखिए, मैं पेज नंबर 50 में पढ़ रहा हूँ, फर्स्ट पैराग्राफ के पहले लाइन। नाउ दिस नॉलेज अगेन इज इनहेरेंट इन मैन, और आखिरी लाइन है इसकी, माइंड ऑफ आखिरी मत पढ़ो, बीच में आखिरी पढ़ने से गड़बड़ हो जाएगा जी। अगर एक साथ पढ़ोगे तो प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। हाँ, तो मैं वही पूरा पैराग्राफ का ही मैंने आपसे सवाल पूछा महाराज। नहीं तो वो क्लियर नहीं है ना, पर पैराग्राफ पूरा नहीं है वहां पे। जी, ये यहाँ पे मैं पैराग्राफ पढ़ लूं, एक दो लाइन पढ़िए। नाउ दिस नॉलेज अगेन इज इनहेरेंट इन मैन. No knowledge comes from outside. It is all inside. What we say a man knows should in strict psychological language be what he discovers or unwise. What a man learns is really what he discovers by taking the cover of his own soul, which is a mine of infinite knowledge. Yes. नहीं तो उसमें आपका तो ये हो गया ना।
तो कर्म कहाँ आया? यहाँ तो कर्म आया ही नहीं। तो फिर ये स्वामी जी यहाँ क्या बताना चाहते हैं? नहीं, हम कर्म सारा ज्ञान हमारे भीतर है जी। और जो कुछ हम करते हैं, हाँ, या जो कुछ हम सुनते हैं, वो हमारे उसके ऊपर से ज्ञान आवरण को हटाता है और हमारे भीतर का ज्ञान प्रकट होता है। इसकी बात है, बस यही तो बात। जी। तो हाँ। इससे कोई कर्म से कुछ लेना देना ही नहीं है। नहीं, कर्म तो कहा ही का, कर्म तो चल ही रहा है। जी महाराज, मैं जो समझ नहीं पा रहा हूँ या समझना चाहता हूँ कि अज्ञान पूरा संसार का हमारे में भरा पड़ा है, लेकिन वो कवर है। हाँ। उसको अनकवर करने के लिए हाँ, हाँ, तो ये जितना नॉलेज है ये साधना करनी पड़ेगी। जी। हाँ, तो ठीक है, उसके लिए आपको साधना करने के कर्म करना पड़ेगा, चित्त शुद्धि करनी पड़ेगी। ओके, जी जी, ये मैं अब आपका प्रश्न क्या है? बस ये मेरे समझ में आ गया तो प्रश्न। अच्छा, ठीक। सेकंड महाराज, सेकंड इसी में ही है, इस पेज पे। कर्म इज नथिंग बट स्टोरेज, a closed compartment or a box in mind, which are presently opening from time to time from the box. यानी कर्म तो हमारे दिमाग में पूर्व जन्म के भरे पड़े हैं, जो कि ज्ञान द्वारा इसको खोले जा सकते हैं। कर्म कहाँ है कि नॉलेज कहाँ है? मेरा सवाल यह है कि नॉलेज और कर्म में फर्क क्या है? बहुत Now my basic question is, ऐसा है कि नॉलेज और कर्म तो स्वामी जी स्पष्ट कहते हैं कि नॉलेज इज द गोल ऑफ लाइफ। ये कर्म के द्वारा ज्ञान निकलता है। हाँ, कर्म के द्वारा ज्ञान हो गया ना तुम्हारा, कर्म के द्वारा ज्ञान उत्पन्न होता है। ये पहले प्रश्न का उत्तर हो गया। हाँ, है ना जी। तो कर्म और ज्ञान दोनों अलग हो गए। हाँ, अब आगे का प्रश्न कीजिए। कर्म के द्वारा ज्ञान निकलता है, ज्ञान मेरे अंदर था जो ये कर्म के द्वारा निकला। तो मेरा यही सवाल है कि प्रत्येक व्यक्ति ज्ञानी है, लेकिन उसका वो नॉलेज, उसका आवरण ढका हुआ है, और ये नॉलेज के द्वारा हम जान सकते हैं। आज आप ये बता रहे हैं, ये प्रवचन के द्वारा ये जो हमारा चल रहा है संडे टॉक्स, ये सब ज्ञान हमारे में था। हाँ, सभी था। और मैंने जो बातचीत की उससे वो आवरण निकल गया और आपको पता चल गया। हाँ, बस ये मेरे जी महाराज। ठीक है। Now my third question: if you really want to judge the character of a man, look not at his great performances. Every fool may become a hero at one time or another. इसका मीनिंग नहीं समझ में आता है महाराज। ये इसका मीनिंग समझ, तुम सबसे अच्छी तरह जानते हो। तुम जो सब लोग देखते हैं, बड़े बड़े लोग हैं ना, वो कैसे बदमाश हैं, ये सब तुम ज्यादा जानते हो। बड़े बड़े लोग हैं, महापुरुष हैं, नाम हो गया बहुत है, कितने बदमाश हैं ये जानते हो तो। जी, ठीक है। कोई भी व्यक्ति जो है, जरा सा आप लगा दो, बटर लगा दो प्राइम मिनिस्टर को या चीफ मिनिस्टर को बटर लगा दो, तो उसको आपकी ऊंची पोजीशन पे बिठा देगा। यस, तो फिर हो गया। तो ओके, बिल्कुल। कुछ भी ऐसे वैसे करने से कोई आदमी बड़ा नहीं बन जाता जी। अगर बड़ा आदमी देखना है तो वो कैसे उठता है, कैसे बात करता है, कैसे सोता है, कैसे दान देता है, उसकी छोटी छोटी बातों को देखना चाहिए। जी, राइट मदर। माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज the gigantic will which Buddha and Jesus threw over the world. Whence did it come? My question is how a part of the world have accepted their ideology. Is it by their preaching or it was in them but covered, and Buddha and Jesus has uncovered them? नहीं, वो तो उसमें क्या है, वो उन्होंने प्रीच भी किया। बुद्ध की जो पर्सनालिटी थी, व्यक्तित्व था जी,
की करुणा थी, उससे सारा विश्व जो है अभिभूत हो गया, इसलिए आधे लोग उन्होंने उसको स्वीकार कर लिया। तो उसकी पर्सनालिटी थी, मेनली पर्सनालिटी, प्रवचन भी इतने नहीं। अच्छा, उनका व्यक्तित्व था। अरे जा रहे हैं, एक मर रहा है आदमी, लोग तो उसे अपनी जान देने को तैयार हो गए हैं, लोगों को खिला रहे हैं, जो कुछ भी हो रहा है दे रहे हैं, वो बात कर रहे हैं, लोगों को प्रभावित कर रहे हैं, प्रीचिंग भी होता है और उनकी पर्सनालिटी भी होती है। दोनों से वो समाज, सारा विश्व ने उनको, आधा विश्व ने उनको स्वीकार कर लिया। यानी इन बोथ, यानी प्रीचिंग में और डिविनिटी में, सब में उनके कर्म बहुत महान थे। यानी कर्म माने महान संयम था, एक महान शक्ति के स्रोत थे, कर्म की शक्ति। राइट जी महाराज। महाराज मेरा दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन पेज नंबर 53। अब ये पेज नंबर 53 के अंदर करीब सबने सवाल पूछे हैं। Everyone has asked a question from the page number 53. Now my question in continuation to that, थोड़ा बहुत जोड़ देता हूँ मैं भी। Our karma determines what we deserve and what we can assimilate. इसका मीनिंग क्या रहेगा? प्रश्न क्या है? Now my question is, we believe in God and we say God gives us what God wants to give and not what we demand. So here where karma comes, यहाँ कर्म कैसा आया? तुम्हारा ये कहना है कि भगवान डिसाइड करते हैं, कर्म डिसाइड नहीं करता। यस, ना यही कहना है ना तुम्हारा? हाँ, मेरा यही कहना है। हाँ, तो ये भी लिखा हुआ है शास्त्र में जी कि कोई आदमी अगर करोड़पति बनना चाहे, हाँ, तो भगवान उसको कहेगा कि भाई तुम्हारे कर्म में लाखपति बनना ही लिखा है, करोड़पति बनना लिखा नहीं है, तो भगवान उससे ज्यादा कृपा नहीं कर सकेगा। जी भगवान भी जो है ना, वो कर्म से बंधा रहता है, याद रखो। अच्छा, और भगवान भी जो है ना, तो वो कर्म से ज्यादा, जितना आपका कर्म फल है ना उसके अनुसार रहेगा, उससे ज्यादा नहीं होगा। बहुत रेयर केसेस में, याद रखो। जो मैंने नीचे लिखा है कि ठाकुर ने गिरीश चंद्र घोष को दिया सब कुछ, वो कर्म को फल को काट देता है। जी बहुत रेयर केसेस। अच्छा, अब तुमने गिरीश घोष का दृष्टांत दिया, हाँ है ना? जी, तो गिरीश घोष का तो सब कर्म है, ठाकुर ने ले लिया। हाँ, वो गले में कैंसर हो गया ठाकुर को, उसी के कारण बोलते हैं। जी गिरीश चंद्र घोष के पाप सब ठाकुर ने ले लिए, जी, यानी उसके कर्म सब काट डाले, समझे ना? और उनको यानी मुक्त के से मुक्त कहो या जिसे कहते हैं, उनका सारा बकलमा यानी ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली जी। और ठाकुर ने वो एक एक्सेप्शन हुआ। लेकिन उसके बाद याद रखो, गिरीश चंद्र को फिर भी अपने कर्मों को भोगना पड़ा था। यस, उनका लड़का मर गया, कुछ नहीं कर सकते। अब ठाकुर ने रोका नहीं, लड़के को मार डाला। गिरीश चंद्र रो भी नहीं सकते कि ठाकुर ने मेरा क्या करूं, मैं ठाकुर पे निर्भर हूं, उनको रोने की मेरे को परमिशन नहीं दे रहे। सामने गिलास है, पानी पी नहीं सकते, ठाकुर ने परमिशन नहीं दी है। तो तुम गिरीश चंद्र घोष की बात कर रहे हो, ठाकुर ने उनका इतने पाप सब अपने ऊपर ले लिए, फिर भी उनको सब सहन करना पड़ा बाद में। तो इसलिए कहते हैं लोग सब भगवान की कृपा से होता है, कृपा से होता है, ऐसा नहीं है। हमको कर्म जो है वो भोगना पड़ेगा। और भगवान की कृपा से ऐसा है, थोड़ा सा कम होगा। ठाकुर जैसा माँ बोलते हैं कि भाई एक तलवार लगनी चाहिए तो उसके बदले एक सुई लग जाएगी, जी लेकिन लगेगी। जी जी ठीक है जी महाराज। हाँ, नाउ माय सेकंड, अब सेकंड चैप्टर्स पर है द सीक्रेट ऑफ वर्क में। स्पिरिचुअल नॉलेज इज द ओनली थिंग दैट कैन डिस्ट्रॉय आवर मिजरीज फॉरएवर, बट इट इज आल्सो सेड दैट यू कैन नॉट टेक नेम ऑफ द गॉड इफ योर स्टमक इज एम्प्टी। हाँ महाराज, मेरा यहाँ सवाल ये है कि स्पिरिचुअल नॉलेज को ज्यादा महत्व दिया गया है
और हमारा ये कहना है कि एक आदमी भूखा है तो उसको आप क्या ज्ञान देंगे, पहले उसको रोटी देना पड़ेगी. दैट इज मोर इम्पोर्टेंट टू एम आई करेक्ट? तो उसके लिए नहीं, हमारा वो तो उसके बाद रोटी दो ना, रोटी देना है तो स्वामी विवेकानंद ने यही कहा. तो जी स्वामी विवेकानंद यही कहते हैं, भूखे पेट धर्म नहीं होता. सारे भारत को उन्होंने भ्रमण किया, उसने कहा कोई प्रवचन देने की जरूरत नहीं है हिंदू में, भारत में प्रवचन देते रहे, अरे खाना दो जी. तो उन्होंने तो सब चलाया, सत्र चलाया, रामकृष्ण मिशन को सारा काम में लगा दिया. वहां तो जाते हैं तो कोई प्रवचन थोड़ी देते हैं. हम वार्ड में जाते हैं तो लोगों को प्रवचन थोड़ी देते हैं, और ट्रीटमेंट करते हैं उसको. प्रश्न क्या, सीधी बात है ये तो. बस ये मेरा प्रश्न था कि देयर इज मोर इम्पोर्टेंट. आध्यात्मिक की बात अलग रखो, आध्यात्मिक की बात अलग रखो. यहाँ तो भूखे पेट धर्म नहीं होता, तो सेवा करना ही पड़ेगा और कुछ नहीं. जी जी महाराज. महाराज जी, मेरा एक रिलेटेड सवाल है. डिजास्टर रिलीफ में गवर्नमेंट के एजेंसीज भी काम करते हैं, रामकृष्ण मिशन भी काम करते हैं. डिजास्टर रिलीफ के लिए जब जाते हैं तो व्हाट इज, हाउ इज डिजास्टर रिलीफ डिफरेंट बाय रामकृष्ण मिशन फ्रॉम द अदर्स? उसमें फर्क क्या होता है? बेसिकली इट इज द, यानी एक को वो रामकृष्ण मिशन भी रोटी देगा और गवर्नमेंट भी रोटी देगी. देयर इज नो डिफरेंस so far as the objective part is concerned. No difference. एटीट्यूड खाली डिफरेंस. वाटर की बोतल देगा, गवर्नमेंट भी वाटर की बोतल देगी. देयर इज नो डिफरेंस so far as the object is concerned. लेकिन एटीट्यूड वो एक सांत्वना एटीट्यूड है हमारा. एटीट्यूड हाँ, एक कंपैशन, एक सांत्वना, एक सोलेस, जो एटीट्यूड है. हाँ, the attitude of giving solace, compassion, ये that's what makes it different ना. तो एटीट्यूड हम तो भगवान मान के कर देते हैं ना. जी 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 जी, that's right. हाँ. Yes, Maharaj, my next question is, where there is a real love, so there cannot be an attachment. And if there is no attachment, तो फिर ठाकुर ने गिरीश चंद्र घोष का दूध क्यों लिया? वो तो कृपा किया. अटैचमेंट और कृपा से क्या लेना देना? अच्छा, ये कृपा हुई थी उन पे. मैं किसी के ऊपर, मैं कैसे ऊपर कंपैशन, मेरी दया आई है, तो दया के अटैचमेंट से क्या लेना देना? नहीं, वो तो दया है. ये दया बराबर है. अच्छा, when there is a real love, there can also be a pain. Here we say that there is no pain. हाँ, हो सकता है. अरे गोपियां जो थी, उनका प्रेम तो सबसे महान था. हाँ. और श्री कृष्ण गए का पेट पच हुआ. एक मिनट सर, डिस्टर्बेंस सारा सुनाई नहीं दे रहा. संजय जी, भगवान को मिलने में सुख मिलता है ना. आवाज संजय जी सुनाई सुख मिलेगा. यहाँ अटैचमेंट क्यों लाते? हुआ कि नहीं दिलीप भाई? क्या हुआ, तुम्हारा आवाज ज्यादा आ रहा है क्या? आवाज बहुत ज्यादा आ रही, सुनाई नहीं दे रहा है. क्यों? सुचरिता जी, अपना माइक ऑफ कर दीजिएगा. यस महाराज जी. ओके. हाँ, तो मेरा नेक्स्ट सवाल है, सेल्फलेस चैरिटी, वर्क एज वर्शिप वी डू, बट बिहाइंड सच वर्क there is a selfish motto of doing a good karma. We get a better life in the next birth and get moksha. So where is the selfish work? देखो जी, वो सेवा करते हैं ना, सेवा करते हैं तो क्या है कि मर के हम स्वर्ग में जाएंगे, यही तो. हाँ, ये हमारी सोच रहती कि हम सेवा करें. हाँ, तो इसमें सेल्फिशनेस कहाँ है? हाँ, तो सेल्फिशनेस होती है तो ये नहीं होना चाहिए. यानी ये सोच नहीं होना चाहिए.
नहीं, स्वर्ग जाने का भी भाव नहीं होना चाहिए। निष्काम कर्म से चित्त शुद्धि मात्र होगी। चित्त शुद्धि होंगे यानी हमारी इच्छाएं चली जाएंगी, हमारी इच्छाएं वासनाएं नष्ट हो जाएंगी, चित्त शुद्धि होगी। यही होता है कर्म का फल। हाँ, बस। अब प्रश्न क्या है तुम्हारा? इफ वर्किंग लाइक, नहीं महाराज, मेरा प्रश्न यही है, सेल्फलेस चैरिटी, वर्क एज वर्शिप वी डू, बट बिहाइंड सच वर्क देयर इज अ सेल्फिश मोटो ऑफ डूइंग अ गुड कर्म, वी गेट अ बेटर लाइफ इन द नेक्स्ट बर्थ और अ मोक्ष। सो वेयर इज अ सेल्फिश वर्क? यहाँ पे कोई सेल्फिश वर्क नहीं कहा जाएगा इसमें। नहीं, ये तो होना नहीं चाहिए। नहीं, ये नहीं होना चाहिए। नहीं, ये नहीं होना चाहिए। ओके ओके महाराज, बस ये मेरा है। इज इट राइट? My next question is, inherent tendency. When we talk of samskar, it is inherent tendency by which karma it can be changed. If you have a bad samskar, your further every work or action is again bad. ये इनहेरेंट का प्रॉब्लम है मेरा। नहीं, अब ऐसा है कि इनहेरेंट टेंडेंसी हमारी बचपन से हमारे स्वार्थ था। हाँ, कोई व्यक्ति चोरी का स्वभाव था, एक बार पता चल गया तो उसको बदलना तो पड़ेगा, उसको इनहेरेंट टेंडेंसी को बदलना पड़ेगा प्रयत्न के द्वारा। ओके, अच्छा, इसके अलावा कुछ काम नहीं चलेगा। राइट महाराज, बस यही। और एक होने का स्लेव की बात है, तुम्हारी स्लेव की भी बात है ना, कुछ स्लेव की। जी, तुमने कहा स्लेव जैसा काम नहीं करो, फिर दास्य भक्ति। हाँ है ना महाराज, वो भी मेरा प्रॉब्लम। क्या प्रश्न था? एक हो गया, सबका हो गया। तुम कुछ नहीं महाराज, ये रहा। हाँ, स्लेव का है। इफ वर्किंग लाइक स्लेव रिजल्ट इन selfishness and attachment. Yes, here the question is, if working like slaves results in selfishness and attachment. My question, Bhakti Bhav. We say you are my master and I am your das. Dasatva Bhav. Then what it is? Selfless. Selfless. जो स्लेव है ना, वो जो दास काम करता है ना, एक सर्वेंट काम करता है ना, दास काम करता है ना, तो वो अनिच्छा से काम करता है। इच्छा थोड़ी होती है उसको काम की। वो थोड़ी 7 दिन छुट्टी है तो बहुत खुश होएगा। तो स्लेव जो है ना, वो अनिच्छा से काम करता है, और जो भगवान का दास होता है ना, वो इच्छा से दास करता है। हनुमान जी को भगवान का काम करने में बहुत अच्छा लगा था, आनंद आया था। वो उनके दास थे ना, बहुत आनंद हुआ कि उन्होंने, ठाकुर ने, भगवान ने मेरे को सेवा करने का अवसर दिया। लेकिन जो दूसरा जो स्लेव वृत्ति से होता है, वो कहता है अरे कहाँ है काम, मेरे को मिल गया, अरे छोड़ो छोड़ो इसको, और 4-5 दिन छुट्टी दे तो बहुत खुश होगा। चलो नहीं, समझ गए तो दिलीप भाई? हाँ बिल्कुल महाराज, क्लियरिटी हो गई, बहुत क्लैरिटी हो गई है पॉइंट पर। जी प्रणाम। हो गया? जी हो गया दिलीप भाई? जी मेरा क्लियर हो गए सब। सतीश विवेक, सतीश प्रणाम महाराज, प्रणाम। हाँ भाई बोलो महाराज। फर्स्ट क्वेश्चन, फॉर ordinary beings like us, it is impossible to do any work without any motive, even if it is a good work, even if it is done for the sake of others. मेरा ये प्रश्न है महाराज कि unless an enlightened person can only do work without any motive, हमारे लिए तो it is just like impossible. अच्छे काम में भी मोटिव होता है। मेरा यही प्रश्न है कि विदाउट मोटिव कर्म नहीं हो सकता, यही तुम्हारा प्रश्न है ना? जी महाराज। आप निष्काम कर्म जैसी बात हम नहीं मानते। अब मैं एक दृष्टांत देता हूँ। एक बच्चा है 5 बरस का या 7 बरस का, माँ ने बोला बेटा खिड़की साफ कर दे, उसने साफ कर दी।
बेटा झाड़ू लगा दे, सारा झाड़ू लगा दिया। उसको जो माँ बोल रही है वो कर रहा है, वो कर रहा है, बस कर रहा है, बस खत्म हो गई बात। वो माँ ने कहा इसलिए मैंने किया। उसको माँ ने ये तो नहीं कहा था कि ये साफ करेगा तो मैं तेरे को लड्डू दूंगी या टॉफी दूंगी, ये नहीं कहा था। माँ ने कहा था इसलिए कर दिया, और खेल खेल में कर दिया। ये हो क्यों नहीं हो सकता? आपको जो स्वधर्म मिला है, आपको भगवान ने मानो उसको लगा दिया है, आपको ये काम करो। तो भगवान ने मेरे को काम लगा दिया, मेरे माँ, भगवान जब माँ जैसे हैं, उन्होंने मुझे काम में लगा दिया है, बस उस काम को कीजिए। अब उसमें वहां पे आप निष्काम कर्म ऑटोमेटिकली हो गया ये, उसमें और उसके अलावा कुछ नहीं करना है। ये स्वधर्म है जो भगवान ने मुझे दिया है, मैं कर रहा हूँ। फिनिश द मैटर एंड देयर। ठीक है, ठीक ठीक महाराज, ठीक महाराज। हाँ। Next question, Maharaj. Page 76 at the end. Work as if you are stranger in the world. स्वामी जी कह रहे हैं, work as if you are stranger in the world. This world is one of the many stages we are passing. Maharaj, my question is, what are the other stages we pass through? This world is जो दूसरी जो स्टेजेस हैं उससे क्यों चिंता करते हो तुम? हाईएस्ट स्टेज देखो महाराज, दिस वर्ल्ड स्टेज इज very harsh stage. उसकी चिंता क्यों करते हो? और स्वर्ग है, निम्न जन्म है, गंधर्व लोक है, क्या क्या है, कुछ भी हो सकता है। उसकी क्यों चिंता करते हो? जो आपको कहा है उसको निष्काम करके करे। हाँ। Next question, Maharaj, page 77. Next, another question, Maharaj. Nature is a book we are to read through. When we have got the knowledge, it is of no use. Maharaj, what is the stage when we have read the whole book of nature? कोई ऐसी stage भी होती है कि हमने nature की सब जीवन मुक्ति, यानी सागर प्रकृति का जीवन मुक्ति। जीवन मुक्त जो हुआ है वो मास्टर, प्रकृति का मास्टर हो जाएगा, उसके बियॉन्ड चला गया है। जीवन मुक्त होना है, स्थित प्रज्ञ होना है, ये है वो स्टेज है जब यू आर गॉन बियॉन्ड प्रकृति। उसके प्रकृति का जो प्रभाव बढ़ता पड़ता था वो सब क्लियर हो गया है। यू आर नाउ फ्री, बस उसके बाद और कुछ करने की बात। जी महाराज, ठीक है, ठीक महाराज, प्रणाम महाराज। चलो रीता विश्वाल। प्रणाम स्वामी जी। यस स्वामी जी, प्रणाम स्वामी जी। अच्छा, क्वेश्चन 1, chapter 1, page 52, para first. Revered Swamiji says, all actions that we see in the world are simply the display of thought, the manifestation of the will of man. What is the meaning? How is this will developed? The will we already discussed. Concentrated work develops will. Then by will we do under concentrated work. A noble circle we have already discussed. Yes, Swamiji. Is that answers your question? Yes, Swamiji. Where I had a doubt was, it says simply a display, that whatever we see in the world is a display of thought. That is actually no, what is it? All actions that we see in the world are simply the display of thought. Display of thought. Actions are done by, behind it, action is done by thought, isn't it? Yes, Swamiji. Action is the basis of all thought. Yes, Swamiji. So as many actions, as many thoughts, that many actions. No, they're all things. Thoughts will get concentrated. Some thoughts will be removed. We are getting thousands of thoughts. Out of this, some thoughts we convert it into work. So
Yes, Swamiji. That now I That is all right. I'm clear. Question 2 is kindly explain what is meant by work for work's sake. Is working for good of all work for work's sake? Actually, there is an extension to this question. No. I just now described that like a child. Child is doing work my mother has told me to do. He is doing the work. Work for work's sake. Yes. There's no other alternative, no other interest. Yes. Work for work's sake. He is nicely doing work for work's sake. This has explained beautifully. I'm clear now in my mind. Chapter 3, page 75, para 1. As the tortoise, it starts, even so the character of man who has control over his motives and organs is unchangeably established. How to know and control one's motives? Very often we work out of impulse. Simple. Yes. That is one very important thing is what Swami Vivekananda somewhere has said, or somewhere I don't know. They said, don't seek, don't deny. Do not don't seek, ask, do not deny. Don't reject. Do not seek, do not deny. Don't avoid, don't insist. And it becomes absolutely clear. Your answer is, you get it. Yes. Whatever situation is there, you do the work. Don't seek anything. Don't seek any work. If it comes, do it. Yes, sir. Don't seek, don't deny. Yes. Now, then fourth question is how to work but not let the action or the thought produce a deep impression on the mind. Says on page 76. He has explained in the next para, how can this be done? I'm not certain that I have understood it. What Swamiji has said, work as a stranger. Yes, he has said that. So there it is very clear. Or you read it nicely and you will be able to understand. Yes, Swamiji. Or you can say it, this is God's command and I am doing. Basically, you see, walk. This Karma Yoga is. You see, there are various attitudes. Yes. This is a God's command and I am doing. This attitude you can take. Or Swami Vivekananda in the Karma Yoga somewhere says, if you don't depend on God, then go on thinking, I must be unattached, I must be unattached, I must be unattached. There are various attitudes Swami Vivekananda himself has told in Karma Yoga. By this you can do whatever you want to do. So, I don't know what is your question with that. I don't know the answer. No, it is just that I was a little hazy in the understanding. Now I'm quite clear. Okay. What is meant by working like a master and not as a slave? Very often one has to work in compulsion for relatives and friends, and the love is not there. What to do? How to convert such work to selfless work? Just as that Lord has told me to do it, I am doing it. Lord is telling me through the stranger, if you go on thinking that I am doing and these people are getting me done, I am working, you are working unwillingly like a slave. That is very bad. But as I gave you the example of a child, the child is there. If you tell him, he goes on doing it like a play. But if you go on thinking that, oh, they are making use of me, badly use of me, then you go on suffering. Yes, Swamiji, I got it. The next question you cannot do according to your will every time.
You have to compromise. Compromise karna padega. That if you compromise, then you take it the attitude of a child. The mother has told me, God has told me, God has given me this approach. So let me take it. Then on chapter 3, page 75 to 76, Swamiji says that good tendencies also have to be conquered. How? That is my question. You see, there is below, if you go down below, it is very clearly told. Yes. How to do it very clearly it is told on the same page. In 76 is detailed, in 75 and in 76, page number 6, 76 whole. Nicely he has discussed. He has discussed and in very detail. clearly, very clearly he has told. No, but good tendencies, how they have to be controlled, that is yes. How they have to be conquered. Good tendencies is told. Arey Baba, bad tendencies, the whole article never talks of bad tendencies. It is only the good tendencies. Yes. Whatever you do, good tendencies, you have to control, and that you have to unattach, you have to do. Very clearly written. Yes. Page number 76, the whole you read and you get the answer. By detachment, unattached, okay, karm karo, and this your good tendencies will be conquered. Very clearly it is. Yes, Swamiji. Now I'm clear. Thank you, Swamiji. When you read it, then give me an SMS that I have read it and point it clear. Yes, Swamiji. Okay. I'll read it. Devashish. Yeah, pranam. Okay. Pranam. हाँ भाई. Maharaji, your pranam. Questions came late. Anyway, yeah. Let us see. We can do it. Time is there. Yeah, I'll quickly. Most of the things have been already discussed, and got the gist of it. I'll just quickly go through. The first question is that here in the passage we got it that knowledge again is inherent in man. What we say a man knows should, in strict psychological language, be what he discovers or unveils. What a man learns is really what he discovers by taking the cover off his own soul, which is a mine of infinite knowledge. Next paragraph, it says that all knowledge that the world has ever received comes from the mind, the infinite library of the universe. Now, my doubt is that, is the mind source of infinite knowledge or the soul? देखो, we have read this Karma Yoga many times. This was the first article I read in my life of Swami Vivekananda. I was tremendously influenced by it. But never I thought of this soul and karma business. Every knowledge is within me. I got that impression when I was a young student. I never bothered about whether it was in the soul or whether it was in the mind. It is within you. Suppose I tell you, will that be all right? Don't bring it mind and soul. Will that solve your problem or not? Why are you taking, these are the very minor things, and really only Swami Vivekananda is writing or answering, and 8 places he is called soul, 8 places he is called mind. It is within me. Now it is not a philosophical question. Otherwise, what do you mean by soul? So according to Vedanta, soul is Satchidananda. It is all without Nirgun Nirakar. So there cannot be there. But other philosophically you say, no, it is Satchit, Satyam Jnanam, Jnanam Anantam Brahma, Jnana Swarup. No, you go into philosophical discussions. That is not the point. Remember. And here Swami Vivekananda, the whole paragraph at one place he said, in the mind, repeatedly. Once in the about the soul, and another time place it is soul, 2 places. But most of it is said mind.
And according to yoga also, mind can do anything. Tremendous powers are there in the mind. All knowledge is in the mind. So I have given you two answers. First is, don't go into this sort of questions. And secondly, if you want the answer, I will say mind. Okay? Okay. Okay, thank you, Maharaj. Thank you. Next one is that result of all karmas are in the soul. The same thing. Okay. Result of all karmas are there in soul or in the mind. Whatever you are doing, it is not going to the mind or soul. That was the question. All these blows taken together are called karma work, action. Every mental and physical blow that is given to the soul, by which, as it were, fire is struck from it. तो ये थोड़ा समझ में नहीं आया महाराज जी. ये तो already discussed here. Every action you do, every impression is like a blow to bring out the soul, your knowledge within. This is very clearly, the whole discussion was there in so far. That I have got in, but soul and mind में थोड़ा problem था, तभी आपने बता दिया कि mind. Soul mind मैंने जो कहा ना, don't go into that problem. Okay, Maharaj ji. Then the third question is that, is ordinary man a center and is attracting all the powers of the universe towards himself, and in this center is using them all and again sending them off in a big current. Ordinary man क्या ऐसा होता है कि अवतार का ही होता है ऐसा? As the man has the power. Not ordinary man. Not ordinary man. Not ordinary man. अच्छा ठीक है महाराज जी. Not ordinary man. Okay महाराज जी. Only a special person, yogi, can do it. Okay Maharaj. This is clear. Thank you Maharaj. The last one is that real existence, real knowledge, and real love are eternally connected with one another. The three in one. Where one of them is, the other also must be. They are the three aspects of the one without a second. The existent knowledge bliss. When the existence becomes relative, we see it as the world. That knowledge becomes in its turn modified into the knowledge of the things of the world. And that bliss forms the foundation of all true love known to the heart of the man. Kindly explain. इसको समझ में नहीं आया महाराज जी. ऐसा है कि एक सच्चिदानंद है ना, और आत्मा ने सच्चिदानंद है. तो सच्चिदानंद का जो मैनिफेस्टेशन है वो क्या है? एक्सिस्टेंस, नॉलेज एंड ब्लिस. ब्लिस और लव. So Anand manifests as love, Chit manifests as knowledge, and Sat manifests as existence. Now what is the question? This is what it is, straightforward. Yeah. तो है सच्चिदानंद तो समझ में आया, लेकिन रियल एग्जिस्टेंस जहाँ कहीं भी नॉलेज मैनिफेस्टेशन हो रहा है, वहां पर चित्त का मैनिफेस्टेशन हो रहा है. अब हम बातचीत कर रहे हैं, तुमको जो लौकिक नॉलेज भी है उसमें चित्त का मैनिफेस्टेशन हो रहा है. जहाँ पर तुमको सुख मिल रहा है, प्रेम हो रहा है, तो वो आनंद का मैनिफेस्टेशन हो रहा है. ये लौकिक लेवल पे भी होता है, वर्ल्डली लेवल पे भी होता है. ठीक है महाराज जी, ठीक है. थैंक यू. प्रणाम महाराज जी. अच्छा भाई, ठीक है, सब हो गया. आज संजय महाराज मेरे क्वेश्चंस रह गए. कौन है? शिवानी. तुम्हारे तुमने तो क्वेश्चन पूछे ही नहीं. और अच्छा पूछो पूरा. तुमने पूछे थे, मैं नहीं पूछूंगा. नहीं पूछे. If we want to do one thing very strongly, but due to habits like impatience, unable to do it, what to do? Again and again, inner conscious used to crib, wake up and get the work done. This is due to prarabdha or due to habits? नो, अरे प्रारब्ध की बात मत लाया करो. हमारा ट्रेनिंग नहीं है, साधना नहीं है, माइंड रेस्टलेस है जी. स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करो. ठीक है. स्पिरिचुअल प्रैक्टिस तो है नहीं, माइंड नहीं है, सेल्फ कंट्रोल नहीं है, और हम संसार के काम करना चाहते हैं. डेफिनेटली यू विल फेल. बट इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड. ठीक है.
ठीक है महाराज. Another question is. Whole thing is this. Another question is, if we are doing our duty honestly. महाराज आवाज नहीं आ रही आपकी. Read again. Question. Second question. अब बोलो. हाँ. Second question. If we are doing our duty honestly but not satisfied with ourselves, what to do? Means to the full extent we are doing our duty, but we are not satisfied with ourselves. हाँ, कभी कभी कुछ ठीक नहीं किया हमने अभी भी, but we are unable to find that. Then what to do? ईश्वर पे छोड़ो. नहीं क्या समझ में नहीं आया. तुम काम कर रहे हो, अपना ड्यूटी कर रहे हो, अच्छी तरह कर रहे हो. हाँ, अच्छे से कर रहे हैं, पर फिर भी कहीं ना कहीं हाँ, not satisfied with ourselves. Then what to do? You yourself are not satisfied. जी. No, that is all right. It's a good thing. It is a good thing that you are not satisfied with yourself. You will try to improve yourself. Still, it is better that your discontent is there with ourselves. तुमको ये लगेगा कि भाई मुझे इससे बेटर करना चाहिए. ठीक है महाराज. महाराज, next question is, whatever we deserve will get, as mentioned in the article. वो books वाला जो example है. How karma plays its role. As in Gita, with karmas we can change our destiny. And Swamiji also said this thing. So do it to change your destiny by karma. पर एक तरफ ये कह रहे हैं ना, whatever we deserve we'll get that. क्योंकि अभी हम मेरे कर्म जो हैं जैसे अच्छे होने चाहिए वैसे नहीं हैं. इसलिए मैं जो मिलता है वो पूरी तरह अच्छा नहीं मिलता. अगर मैं अपने को पूरा कर्म करूंगा, 100% कंसंट्रेशन होके पूरा कार्य करूंगी, तो I will get better, I will deserve better, and I will get better. So it all depends upon the work. Deserving it without better नहीं मिलेगा. I have deserved because of my karma. You know, building of character is very important. Very, very important. Okay? ठीक है महाराज. हो गया? Fourth question was already answered. How can we remove our past sanskaras? By changing the good ones. महाराज जी देवाशीष महाराज जी एक छोटा अगली बार. हाँ महाराज जी जल्दी से पूछो. ये जो कर्म करने का समय में अहंकार आ जाता है, ईगो आ जाता है. कर्म करने का टाइम पे ईगो आ जाता है, अहंकार आ जाता है. तो अहंकार तो हम लोग काटना माने वी आर जस्ट ट्राइंग टू गेट रीड ऑफ द ईगो. नाउ दिस हाउ टू, कोई भी कर्म करेंगे तो ईगो आ जाता है. ठाकुर ने क्या बोला? ठाकुर ने कहा कि ईगो को रहने दो, अहंकार. तुम अहंकार रखो, बोलते हो कि मैं रहेगा, लेकिन मैं ठाकुर का दास हूँ, ऐसा करो. ठाकुर ने जवाब दिया इसको. ठाकशाला दास हुए. थैंक यू महाराज जी. ओम शांति शांति शांति. हरि ओम तत्सत्. श्री राम कृष्णार्पणमस्तु. संजय.